बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों से आपके साथ मैंने कोई वीडियो नहीं शेयर की थी, तो सोचा आज आपके साथ मैं कोई वीडियो शेयर करूँ। तो आज मैं बनाने लगी थी मकई की रोटी, क्योंकि मैंने साग बनाया था, साथ बनाई थी मकई की रोटी। तो सोचा आपके साथ वीडियो को शेयर करूँ। बहुत ही मज़े की नरम और सॉफ्ट रोटी तैयार होगी, बिल्कुल फुल्कों की तरह। लोग कहते हैं कि मकई की रोटी बनाना बहुत मुश्किल है और ये टूट जाती है, सख्त होती है। बिल्कुल भी नहीं, इतने आसान तरीके से आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल ही नरम होगी, सॉफ्ट होगी और फुल्कों की तरह तैयार होगी। इतनी आसानी से मकई की रोटी तैयार हो जाती है। जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ना, वो बहुत ही आसान तरीका है। तो शुरू करते हैं हम अपना मकई की रोटी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा ले लिया मकई का 2 कप। ये वाला कप है, आप किसी भी कप के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये कप था तो मैंने ये वाला जो है ना 2 कप मकई के आटे की, ताज़ा मकई का आटा है, चक्की से लिया हुआ। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी गर्म करके। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे मैंने पैन रखा है, इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। जिस कप के हिसाब से मैंने आटा लिया ना, उस कप के हिसाब से मैं इसके अंदर ना पानी डालूंगी। 2 कप मेरे पास आटा था और इसके अंदर मैं 1 कप और आधा कप पानी डालूंगी। 1 कप और आधा कप, 2 कप आटे में 1.5 कप पानी का बहुत होता है। इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। इसके अंदर 1 चम्मच डालूंगी घी। घी डालूंगी, कुकिंग ऑयल नहीं। अगर आपके पास घी नहीं तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ये होगा कि रोटी जो है ना हमारी बहुत नरम और सॉफ्ट तैयार होगी और टूटेगी भी नहीं। इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। इसको जब उबाला आएगा ना, इसके अंदर हम डालेंगे आटा। और यहाँ पे देखिए हमारा पानी जो है ना पक गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आटा। आटे को मैंने छान के रख लिया। आटे को पहले अच्छी तरह से आपने छान लेना है, ताकि अगर कोई इसके अंदर गुठली है या कोई अक्सर सुंडी भी होती ना, तो वो ना हो। आटे को अच्छी तरह से पानी के अंदर को मिक्स कर लेना है हमने। गर्म पानी है, नीचे से चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद। चूल्हे को बंद करके आटा डालना है। चूल्हे को बंद करके जब पानी पकने लग जाता है तो चूल्हे को नीचे से बंद कर देना है। अच्छी तरह से पानी के अंदर हमने आटे को ना चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। आटे को मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये इसके अंदर जो गर्माइश है ना ख़त्म हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए यहाँ पे आटे को रखे हुए, और ये देखिए इसका जो गर्म पानी है ना ख़त्म हो गया। बिल्कुल हल्का हल्का गर्म है, जिससे हम आसानी से गूंद सके। इतना ज़्यादा गर्म नहीं ना रखना कि जिससे गूंदना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल हल्का सा नरम हमने कर दिया। अब यहाँ पे आटा जो है ना मैंने परात के अंदर डाल दिया, ताकि इसको ना मैं अच्छी तरह से गूंद लूँ। हल्के हाथों से हमने ना हाथ की हथेली के साथ आटे को गूंदना है। परात के अंदर इसलिए डाला ताकि अच्छी तरह से आटे की ना गुनाई हो जाए। ये हाथ की हथेली के साथ आटे को गूंदने के, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। पानी हमने पहले से ही इसके अंदर ऐड कर लिया है। और पानी जो उतना हमने इसके अंदर डाला है ना 1.5 कप, वो 2 कप पानी आटे के लिहाज से ना 2 कप आटे के लिहाज से 1.5 कप पानी बहुत है। हाथ की हथेली के साथ हमने आटे को गूंदते जाना है, इस तरह मसल मसल के। बिल्कुल ये इसी तरह गूंदा जाएगा जैसे हम आम नॉर्मली गंदम का आटा गूंदते हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरह ही गूंदा जाएगा। कोई इसके अंदर वो जो कहते हैं ना क्रैक नहीं बनेगा। बिल्कुल इसी तरह नरम आटा गूंदा जाएगा। तकरीबन 5 से 8 मिनट हमने आटे को गूंदना है, जिससे हमारा आटा जो है ना नरम हो जाए। अगर हम इसको साथ ही पका लेंगे ना, तो वो आटे की जो रोटी है ना उसके अंदर एक तो कड़ाक आएगा, एक सख्त होगी और खाने में भी मज़े की नहीं आती और टूट जाती है। ये देखिए कितना मुलायम आटा हो गया। इसको मैंने एक रोल की तरह ना परात के अंदर ही ना रोल कर दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना मुलायम आटा गूंदा हुआ है। इसके अंदर कोई क्रैक नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितना प्यारा गूंदा हुआ है आटा, कोई क्रैक नहीं है। इसी तरह रोटी के अंदर भी कोई क्रैक नहीं बनेंगे और रोटी जो है ना नरम। छुरी के साथ इसके मैं पीस काट लूँगी। तकरीबन 6 से 7 रोटियाँ मेरी 2 कप के अंदर अच्छी तरह से ना बहुत अच्छी तैयार हो जाएंगी। 6 से 7 रोटियाँ मेरी तैयार हो जाएंगी। छोटे छोटे पेड़े हमने बनाने हैं, बड़े साइज़ के नहीं। और पेड़े इसको बनाने का तरीका ये होता है, इसको बस हाथ में पकड़ के इसको घुमा लो। एक जो होता है ना दूसरा पेड़ा, हम उसको ऊपर नीचे रख के पेड़ा बनाते हैं, वो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हाथों में इसको गोल कर ले। ये देखें पेड़े के अंदर कोई क्रैक नहीं आया और कितनी आसानी से हमारा पेड़ा बन गया है। छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने पहले, और रोटियां भी मैं पहले ही बना के रख लूँगी ताकि एक ही दफ़ा सारी रोटियां पक जाए।
कोई रोटियां नहीं ख़राब होगी। अभी मैं आपको रोटी बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने खुशक आटा जो है ना, मकई का डस्ट कर लिया और हाथों से हल्का सा मसल दिया। बिल्कुल गोल सी हमारी रोटी तैयार होगी। ये देखिए, ऊपर नीचे मैंने आटा जो है ना डस्ट कर लिया। अब हल्के हाथों से बेलन के साथ को ना इसको रोल कर दूँगी ना। ये देखिए, इससे इस तरह भी बड़ी अच्छी रोटी बन रही है। ये देखिए, कोई साइडों से टूटी नहीं है, कोई ख़राब नहीं हो रही। इस तरह भी हम पका सकते हैं। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कि बिल्कुल ही खूबसूरत लगे ना, बिल्कुल गोल मटोल रोटी, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनेगी। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने और आटा डस्ट कर लिया और इसको ना मैंने एक रोटी की शेप, ये छोटी रोटी नहीं बनेगी, तकरीबन हाथ में रख के देखिए तो एक गिट के मुताबिक ये रोटी बनेगी। ये देखिए, बिल्कुल सही रोटी बनी है, कोई साइडों पे ख़राब नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको गोल बना के दिखाऊंगी। एक ना छोटी प्लेट है, साइड छोटे साइज़ की प्लेट है, इसके ऊपर मैंने रख दिया। ये देखिए, साइड से जो किनारे हैं ना, इसको हाथों से आराम से उतार लूँगी और नीचे से इतनी प्यारी गोल शेप में रोटी तैयार हो जाएगी। गोल गोल रोटियां देखने में भी खूबसूरत लगती है और खाने में तो क्या ही बात है, माशाल्लाह से ये आसानी से बन जाती हैं। जिनको गोल रोटी नहीं ना बनानी आती है, देखिए नीचे से कितनी प्यारी गोल रोटी तैयार हुई है। इतनी आसानी से मैंने इसे उठा दिया। इसे मैं प्लेट में रख दूँगी और इसी तरह सारी रोटियाँ ना तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ऐसी प्लेट में सारी रोटियां बना बना के रखती जाऊंगी। ये देखिए, माशाल्लाह से दो मेरी तैयार हो गई, बाकी भी सारी तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारी रोटियां। ये देखिए, सारी रोटियां मेरी तैयार हो गई। देखिए, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, कोई रोटी नहीं टूटी। सारी रोटियों का एक जैसा साइज़ है, पतली पतली माशाल्लाह से। ये देखिए, कोई मोटी नहीं है, फुलके बनेंगे पतले पतले, बहुत ही मज़े के, जो खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया चूल्हे पे गर्म करने के लिए। इसके ऊपर मैंने ऑयल की एक चम्मच लगा दी थी, घी डाला है, आप चाहे ऑयल भी डाल दें। वो ऑयल मुंह में चढ़ा हुआ है तो ऑयल निकल आता है, लेकिन मैंने एक चम्मच घी का डाला है ताकि रोटी जो है ना अच्छी तरह हमारी तैयार है। देखिए, गोल रोटी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। इसकी मैंने यहाँ से साइड चेंज कर दी है। गरम गरम नरम सॉफ्ट हमारी रोटियां तैयार हो गई। ऊपर देखे मैंने घी और लगा दिया है। ये रोटी आपको इतनी मज़े की लगेगी ना, आप इससे चाहे सारा दिन रख लें, बिल्कुल भी ये सख्त नहीं होगी, इतनी नरम सारा दिन रहेगी। हल्के हल्के हाथों से मैंने इसे सेक लिया। इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट या 2.5 मिनट लगते हैं, रोटी तैयार हो जाती है। कितना प्यारा ये देखे हमारा ऑयल वाली ना, घी वाली रोटी देखिए कितनी मज़े की तैयार हो रही है। आप इसके ऊपर चाहे घी नहीं लगाना पसंद करते तो आप इसको ऐसे भी पका सकते हैं बगैर घी के भी, ये बहुत ही मज़े की और नरम तैयार होगी। ये देखिए, हमारी सारी रोटियां तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। आपको नज़र आ रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी नरम और सॉफ्ट रोटी तैयार हुई है। देखिए, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा होगा कितनी सॉफ्ट रोटी तैयार है। आप इस तरीके से रोटियां बनाएंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा बनाने में भी और खाने में भी। ये देखिए, मेरे पास साग मैंने पहले का बना के रख दिया था, प्लेट में मैंने साग डाला। मैं आपको खा के दिखाती हूँ। इतने मज़ेदार साग है, ऊपर घी का तड़का देसी घी का लगा हुआ है, तब मज़े का, बहुत ही मज़े की रोटी मेरी तैयार हुई है। यकीन माने, आप इस तरीके से रोटियां बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बहुत ही अच्छी आपकी रोटियां बनेंगी और बहुत ही शौक़ से सब खाएंगे। ये रोटी आप सारा दिन 24 घंटे भी रखेंगे ना तो बिल्कुल ये इसी तरह नरम रहेंगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी मकई की रोटी की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और जो न्यू आने वाले लोग हैं वो बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।